बुंदेलखंड में जहां एक तरफ खाद और यूरिया के लिए किसानों में कोहराम मचा हुआ है, खाद केंद्रों पर सोसाइटी पर किसान सुबह शाम खाद की 1 बोरी के लिए, यूरिया की 2 बोरी के लिए दिन भर रात भर लाइन लगाने को मजबूर हैं। सुबह तड़के किसान खाद वितरण केंद्रों पर आकर लाइन में लग जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि किसानों को खाद मिलेगी। शाम होते होते किसानों की उम्मीदों पर पराघात होता है और किसानों को खाद नहीं मिलती है। निराश होकर किसान अपने घर को लौट जाता है। अगले दिन फिर सुबह किसान खाद वितरण केंद्रों पर आता है और सुबह 2 बजे से लाइन में लग जाता है इस उम्मीद के साथ कि कम से कम आज तो खाद मिल जाएगी, लेकिन आज भी खाद नहीं मिली। ऐसे में किसानों की उम्मीदों पर लगातार पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां किसान खाद को लेकर परेशान है, किसान खाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, अफसरों से गुहार लगा रहे हैं कि खाद केंद्रों पर खाद पहुंचाई जाए। वहीं खाद केंद्रों पर आसानी से किसानों की भीड़ देखी जा सकती है। जिले भर के सभी खाद वितरण केंद्रों पर भारी मात्रा में किसान सुबह से लाइन में लग जाते हैं और शाम तक, जब तक पीसीएफ केंद्रों पर ताला नहीं लग जाता, किसान लाइन में लगे रहते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आज तो खाद मिल ही जाएगी। फिलहाल खाद केंद्रों पर सुबह ताला खुलता है और शाम को ताला बंद होता है। कितने किसानों को खाद और यूरिया मिलती है, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ऐसे में किसानों का कहना है कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक हम लाइन में लगते हैं और हमें खाद नहीं मिलती है। खाद वितरण केंद्र जिले भर में कहीं भी हो, किसी भी तहसील में हो, किसानों की भारी भरकम लाइन आसानी से देखी जा सकती है। सुबह से ही किसान लाइन में लग जाते हैं। कई बार तो हालात बिगड़ते हैं। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए किसानों को नहीं लगता है कि उनको खाद मिल पाएगी। फिलहाल किसान अभी भी खाद और यूरिया के लिए लगातार कड़ी कवायद में जुटे हुए हैं। भीषण ठंड का समय है, ऐसे में किसानों को खाद कब मिलेगी इसका कोई समय निश्चित नहीं है। कुछ किसानों को खाद मिल जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री झांसी दौरे पर आए, खाद वितरण केंद्रों पर गए, जहां खाद की उपलब्धता को लेकर कृषि के अफसरों से बात की, किसानों से बात की, किसानों को आश्वासन किया कि उनको खाद मिलेगी। साथ ही साथ किसानों से उनकी फसल को लेकर भी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने काफी देर तक बात की। फिलहाल कृषि मंत्री का दौरा आज झांसी में हुआ है। ऐसे में किसानों को कितनी राहत मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से कृषि मंत्री के तेवर नजर आए उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में किसानों को खाद जरूर मिलेगी। खास तौर से कृषि मंत्री ने दावा भी किया है कि खाद की कोई कमी नहीं है और किसान को आसानी से खाद उपलब्ध होगी। खाद कई हजार मीट्रिक टन मौजूद है। दादाजी क्या नाम है आप? रामचरण है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम चकारा के। दादाजी क्या परेशानी है आप? 8 दिन से सब परेशान है कि खाद नहीं मिल रहा है और कोई रात भर यहाँ पर लेटे रहे तब हमें 2 बोरी मिली है। 8 दिन बाद आज मिला है? हाँ, 8 दिन बाद आज मिला। यहीं लेटे रहे। किन समस्याओं को लेके आप कहाँ पर बैठे हैं? हम किसान ग्राम बुढ़ाई के रहने वाले हैं जो मऊरानीपुर क्षेत्र से आते हैं। हम लोग लखेरी बांध से प्रभावित हैं जो हमारे क्षेत्र में बना है। हमारा गांव भी उसमें डूब क्षेत्र में प्रभावित है। हम लोग कम से कम 1 साल से इस मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हमारे मकान जल भराव में चले गए हैं। हम लोग 1 साल से मुआवजा मांग रहे हैं। हमने अपनी तहसील स्तर पर भी धरना दिया, यहाँ पे भी दिया था 4 महीने पहले। और आश्वासन मिलता है कि हाँ तुम्हारी हम शासन को बात भेज रहे हैं और नहीं भेजा। जब 5 तारीख से अभी हम 10 दिन हो गए, अभी भी धरना पे बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? बेतवा भवन झांसी मंडल सिंचाई। अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी? क्या कह रहे हैं अधिकारी? हाँ बात हुई है, बोले कर रहे हैं पे कर शासन को भेजेंगे। अब क्या भेजेंगे क्या हम लोगों को अभी मतलब कुछ मालूम नहीं। आपकी क्या रूपरेखा रहेगी अगर ये यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते हैं तो? जब तक हमें कोई ठोस लिखित नहीं मिल जाएगी कि हाँ आपको काम हो गया, जब तक हम यहाँ से धरना पे से नहीं हटेंगे। के पास पैक सोसाइटियों पर 3400 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जिसमें से भंडार के भीतर 3500 मीट्रिक टन है वेयर हाउस में,
मैंने उनको कहा है कि इसको पर्याप्त मात्रा में निकालें। कहीं पर भी फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फर्टिलाइज़र है। आपके द्वारा तमाम जगहों पर निरीक्षण किया गया है, तो क्या कमियां पाई गई? निरीक्षण नहीं, मैं देखता हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। मेरा काम है ठीक करने की व्यवस्था बनाना। सर यहाँ सर कौन सी फसल देख के सर आपको लगा क्षेत्र में कि हाँ यहाँ अच्छी फसल? देखिए, सब यहाँ की बहुत किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने खेतों में गेहूँ की लाइन सोइंग की है। लाइन सोइंग किए जाने से जो है वो बीज कम लगते हैं, फर्टिलाइज़र भी कम लगता है, सिंचाई के खर्चे भी कम आते हैं और साथ साथ में पैदावार अच्छी होती है। और ये अच्छा है कि जितनी एरिया में मैं गया उन सारे एरिया में गेहूं की लाइन सोइंग की फसल हमने देखी है। कुछ स्थानों पर किसान भाइयों ने मटर भी लगाई हैं। मटर के लिए थोड़ा समय ज़रूर पीछे छूट गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी फसल अच्छी हो। और इस तरीके से यहाँ पर बरुआ सागर में अदरक की बहुत अच्छी खेती होती है, उसको बहुत अच्छा उसको बनाया जा सकता है। यहाँ पर संभावनाएं बागवानी की बहुत अच्छी है, जिसके भीतर जो है वो संतरा, मौसमी, किन्नू, इन सब चीज़ों की खेती को आगे की ओर बढ़ाएं और बैर की खेती को बढ़ाएं। ये बात मैंने वहाँ के विश्वविद्यालय को भी कही है और मादा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उनको भी मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में उसको बढ़ाए जाने की दृष्टि से पहले अपने यहाँ उन प्रयोगों को शुरू करें और फिर किसान के खेतों पर उतारें। सर गौशाला में सर गायें तो सर रहती नहीं, खाद सर कहाँ से बनाएंगे सर यहाँ के किसान? आप जाके देखें ना कि कैसे गौशालाएं लोगों ने रखा हुआ है। जब आप जाके देखेंगे तब न